हेलो एरीज, मेष राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए मेष राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है 2025 फरवरी के महीने की। कि फरवरी का महीना है, एरीज मेष राशि वालों का कैसा रहेगा। तो मेष राशि इस रीडिंग में सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स एनर्जीज देखेंगे, फिर पार्टनर की चेक करेंगे कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके ट्रू मोटिव्स इंटेंशंस क्या है, और फिर चेक करेंगे कि फरवरी का महीना आपका जाएगा कैसा, अच्छा जाएगा या कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी। और ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, शादीशुदा लोग, नो कांटेक्ट वाले और रिलेशनशिप वाले। यहाँ से मैं निकालूंगी कि फरवरी के महीने में आपके पार्टनर के मैसेजेस क्या हैं, सीक्रेट मैसेजेस आपके पार्टनर के मैं निकालूंगी कि वो आपको कौन सा मैसेज देना चाहते हैं जो वो खुल के आपको बोलते नहीं है, वो देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मेष राशि कि आपकी खुद की फीलिंग्स क्या रहेंगी फरवरी के महीने में पार्टनर को लेकर। एरीज मेष राशि वालों की क्या फीलिंग्स रहेंगी फरवरी के महीने में। एरीज की फीलिंग्स क्या रहेंगी फरवरी 2025 में अपने पार्टनर के लिए। एरीज की क्या फीलिंग्स रहेंगी, एरीज की फीलिंग्स क्या रहेंगी। टेन ऑफ सोर्ड्स, टावर, लवर्स। एरीज की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए फरवरी के महीने में क्या रहेंगी। एरीज की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए फरवरी के महीने में क्या रहेंगी। म्यूट, कॉन्टेम्पलेशन, वन मोर कार्ड, ग्रीफ। मेष राशि, आपकी मुझे फीलिंग्स एनर्जीज बहुत ज़्यादा ग्रेट नहीं दिख रही है। टू बी वेरी फ्रैंक, जो कार्ड्स मेरे पास आए हैं ये मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता रही हूँ, अभी मैं थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगी। यहाँ पे आप मुझे किसी चीज़ को लेकर हर्ट रहते हुए दिख रहे हो। मुझे नहीं दिख रहा यहाँ पे कि आप बहुत ज़्यादा अंदर से खुश हो, बहुत ज़्यादा अंदर से कोई चीज़ की आप सेटिस्फेक्शन है। यहाँ पे एक हर्ट एनर्जीज थोड़ी सी आपकी तरफ से मुझे रहती हुई दिख रही हैं। क्योंकि देखिए ये पूरे फरवरी के महीने की रीडिंग निकाली है, और तो फरवरी का जो पहले स्टार्टिंग का हिस्सा है ना, 1 से 10 फरवरी के बीच में या जो भी फरवरी का टाइम रहेगा उसमें मुझे टेन ऑफ सोर्ड्स और म्यूट के कार्ड बोलते हैं कि किसी चीज को आप मुझे एंड करते हुए दिख रहे हो, यानी कि आप किसी चीज को खत्म कर रहे हैं, किसी चीज को एंड कर रहे हैं। अब मेष राशि यहाँ पे ना, सभी मेष राशि वाले यानी कि आप लोग खुद अलग अलग तरीके से चीजों को एंड करते हुए मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से आपका रिलेशनशिप है ना, उसी तरीके से चीजें एंड होंगी इस रिलेशनशिप में। हो सकता है आपको अपने पार्टनर की कोई बात बुरी लगी, आपने उनसे कोई उम्मीद लगाई और उन्होंने वो बात पूरी नहीं की, और आप हर्ट हुए, और अब आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ों को ख़त्म कर देना चाहिए, एंड कर देना चाहिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। लेकिन आपके लिए इतना आसान नहीं हो रहा। आप बहुत ज़्यादा एक अटैचमेंट अपने पार्टनर के साथ फ़ील कर रहे हैं, पुरानी चीज़ों को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, पुरानी चीज़ों को नहीं छोड़ पा रहे हैं, माइंड से कुछ चीज़ें निकल नहीं पा रही हैं, लेकिन फिर भी आप किसी चीज़ को या तो एंड कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि अब वक़्त आ गया, चीज़ों को ख़त्म करना है, आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में। या फिर सिचुएशंस ही ऐसी चल रही है, हालात ही ऐसे चल रहे हैं कि वो ऑटोमेटिकली बाय नेचर ही चीज़ें कुछ एंड हो रही हैं इस रिलेशनशिप में। म्यूट का कार्ड भी यही बोलता है कि कुछ चीज़ें रुक रही हैं, कुछ चीज़ें म्यूट हो रही हैं, एंड हो रही हैं। और मुझे नहीं दिख रहा मेष राशि आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा अपने दिल की बात, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस खुल के बोल रहे हो। आप जैसे साइलेंट ही हो गए हो किसी चीज़ को लेकर। और देखिए, चीज़ों को एंड करना, चीज़ों को लेट गो करना, कुछ लोग हो सकता है इस रिलेशनशिप को एंड कर रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है कि रिलेशनशिप में है लेकिन बातचीत उतनी नहीं कर रहे हैं। तो किसी भी तरीके से आप कुछ चीज़ों को या तो एंड कर रहे हैं या कुछ चीज़ें एंड हो रही हैं, और एक सेटिस्फेक्शन शायद अंदर से नहीं है, लेकिन चीज़ों को लेट गो करना, एंड करना इतना आसान नहीं है। अभी भी एक अटैचमेंट आप फील कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि फ़ायदा नहीं है चीज़ों को आगे बढ़ाने का, तो बेटर है एंडिंग करते हैं और अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करते हैं। ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही है, क्योंकि मुझे आपकी एनर्जीज़ में एक सफोकेशन रहती हुई दिख रही है मेष राशि। आप बहुत ज़्यादा ग्रेट नहीं फ़ील कर रहे हैं। एक उथल-पुथल आपकी एनर्जीज़ में मुझे रहती हुई दिख रही है। एक अकेलापन भी आप फ़ील कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पे कॉन्टेम्पलेशन एंड टावर के कार्ड भी आए हैं। ये है मिड का। देखिए, ये मैं टाइम जो बोलती हूँ ना, आगे-पीछे, स्टार्टिंग का, मिड का, ये टाइम आगे-पीछे हो सकता है, लेकिन यही चीज़ें रहेंगी। टावर का कार्ड बोलते हैं कि एक घुटन सी आप किसी चीज़ को लेकर मुझे महसूस करते हुए दिख रहे हो, और कॉन्टेम्पलेशन का कार्ड बोलते हैं एक अकेलापन फ़ील कर रहे हैं आप, मेष राशि। अब ये देखिए, या तो मिड में जाके 11 से 20 फरवरी के बीच में या तो आप एक अकेलापन महसूस कर रहे हैं, या फिर आप जानबूझ के
स्पेस चाह रहे हैं अपने पार्टनर से। होता है ना कई बार हम कुछ चीज़ों को समझना चाहते हैं, अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। हमें लगता है कि जब हम अकेले बैठेंगे, सेल्फ टॉक करेंगे, तब चीज़ें हमें ज़्यादा क्लियर होंगी। तो या तो आप जानबूझ के स्पेस चाह रहे हैं, ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे हैं अपने पार्टनर से, चीज़ों को समझने के लिए, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए, लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना चाह रहे हैं, या फिर आप वैसे ही एक अकेलापन फ़ील कर रहे हैं। लेकिन टावर का कार्ड ये बोलता है बहुत ज़्यादा एक गुस्सा, बहुत ज़्यादा एक एग्रेशन, बहुत ज़्यादा उथल-पुथल मुझे आपकी एनर्जीज़ में रहती हुई दिख रही है। ये कार्ड भी किसी चीज़ को तोड़ने की बात करता है। तो किसी तरीके से मुझे लग रहा है आपकी तरफ से ऐसा-सा रहता हुआ दिख रहा है कि आप ही किसी चीज़ को या तो एंड कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे एंडिंग का मतलब किसी भी तरीके से हो सकता है। या तो आप अपने पार्टनर के साथ कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, आर्गुमेंट कर रहे हैं, कि आपको लग रहा है कि अब और आपसे नहीं सहन होती चीज़ें, अब आप और टॉलरेट नहीं कर सकते कुछ चीज़ें अपने पार्टनर की, तो अब आपको लग रहा है कि फाइनली अब आपको उसमें से बाहर निकलना है। बहुत अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को आप दबा के रखा हुआ था, अब आप अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को ज़्यादा कंट्रोल में नहीं रख पा रहे हैं और इसी कारण से अब आपको लग रहा है अब आपको उन चीज़ों में से बाहर निकलना है जो आपको घुटन दे रही है। और या तो ये चीज़ें आप अपने पार्टनर को बोल रहे हो, यानी कि गुस्सा कर रहे हो, एग्रेशन आ रहा है, आर्गुमेंट कर रहे हो, या फिर नहीं बोल रहे हो, लेकिन फिर भी अपने आप को उन एनर्जीज़ में से बाहर निकाल रहे हो। लेकिन मुझे फ़रवरी के महीने में आपकी तरफ से कुछ बहुत ग्रेट एनर्जीज़ नहीं दिख रही है। आप कुछ सी चीज़ को मुझे एंड ही करते हुए दिख रही है। हो सकता है इस रिलेशनशिप को एंड कर रहे हैं, या फिर इस रिलेशनशिप में है लेकिन पार्टनर से उतना कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, उतना बातचीत नहीं कर रहे हैं। कुछ ऐसी-सी चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। ग्रीफ का कार्ड भी यही बोलता है कि एक ग्रीफ का मतलब क्या होता है, एक दुःख होता है, एक सॉरो होता है। तो देखिए ये कार्ड भी यही बोलता है कि जो फ़रवरी का बिल्कुल एंड का हिस्सा है ना, 21 से 28 या 29 फ़रवरी के बीच में, ये भी कार्ड यही बोलता है कि अकेलापन ही आप मुझे किसी लेवल पे फ़ील करते हुए दिख रहे हो और किसी चीज़ का दुःख है या फिर किसी चीज़ की थोड़ी-सी परेशानी है, ये चीज़ें आपको रहती हुई दिख रही है। मन में एक उदासी, एक मायूसी-सी रहती हुई दिख रही है, लेकिन लवर्स का कार्ड ज़रूर पॉज़िटिव आया है। ये कार्ड बोलता है कि मन में बहुत ज़्यादा एक पैशनेट एनर्जीज़ आप अपने पार्टनर को लेकर फ़ील कर रहे हो। फ़रवरी के बिल्कुल एंड में, यानी कि बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फ़ील कर रहे हो, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फ़ील कर रहे हो, फिज़िकल इंटीमेसी, फिज़िकल कनेक्शन महसूस कर रहे हो अपने पार्टनर के साथ। कोई डिसीज़न, कोई चॉइस भी लेनी है इस रिलेशनशिप को लेकर और आपको लग रहा है जैसे आपके पार्टनर आपके सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, यानी कि आपका उनके साथ कोई कनेक्शन है, जो पिछले जन्मों का होगा। तो इस जन्म में आप इसलिए मिले हैं, बट बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्शन डिज़ायर अपने पार्टनर को लेकर फ़ील कर रहे हैं। आप एक उनके लिए प्यार फ़ील कर रहे हैं, एंड में जाके ऐसा-सा रहता हुआ दिख रहा है। जैसे स्टार्टिंग से मिड तक एक गुस्सा है, किसी चीज़ को एंड कर रहे हैं, लेकिन एंड में जाके आपके मन में पार्टनर के लिए एक बहुत ज़्यादा डिज़ायर हो रही है, बहुत ज़्यादा एक प्यार महसूस कर रहे हैं। अब ये ज़रूरी नहीं कि आप उनको ये चीज़ें बोल रहे हैं। आपके मन में ऐसे-ऐसे थॉट्स आ रहे हैं। होता है ना कई बार रिलेशनशिप होता है, हमें गुस्सा भी आता है, फिर हमारा थोड़े टाइम के बाद फिर हमें पार्टनर का याद आती है, फिर हमें प्यार आता है, तो वो ऐसा-सा कुछ रहता हुआ दिख रहा है। बट ओवरऑल मैं बताऊँ फ़रवरी के महीने में बहुत ज़्यादा ग्रेट आप नहीं फ़ील कर रहे हो रिलेशनशिप को लेकर या फिर पार्टनर को लेकर। ये है आपके खुद की फीलिंग्स मेष राशि फ़रवरी के महीने की। अब हम देखते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या रहेंगी। एरीज़ मेष राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी फ़रवरी 2025 में? एरीज़ के पार्टनर की फीलिंग क्या रहेंगी फ़रवरी के महीने में? हर्मिट का कार्ड है। ये ना ग्रेप्स हैं। मैं दिखा देती हूँ आपको। मुझे किसी ने कमेंट किया कि एक बार एक वीडियो में शायद ग्रेप्स नहीं आए होंगे, तो उन्होंने मैसेज किया कि आपके अंगूर कहाँ पे हैं? ये आर्टिफ़िशियल है, तो ये 3 कलर के, एक ग्रीन है, एक ये ब्लैक कलर और ये रेड कलर का। तो ये मैंने वैसे ही रखा, मुझे अच्छे लगे तो मैं मार्केट से फिर खरीद कर ले आई थी। तो चलिए इसको साइड पे कर देते हैं, क्योंकि जगह थोड़ी-सी ज़्यादा कवर होती है। एरीज़ मेष राशि वालों के की पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी? 3 ऑफ वांड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स। एरीज़ के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी? एरीज़ के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी फ़रवरी के महीने में? ऑब्जर्वर, प्राइड एंड ईगो, मटेरियल वर्ल्ड। मेष राशि, आपके जो पार्टनर की फीलिंग्स दिख रही है ना, आपके पार्टनर भी मुझे स्लो ही दिख रहे हैं फ़रवरी के महीने में। उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा कुछ एक्शन इनिशिएटिव्स होता हुआ नहीं दिख रहा। लो एनर्जीज़ में हैं थोड़े से, वो भी चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए आपके पार्टनर के सारे ही कार्ड्स ऐसे हैं।
अब हर्मिट का कार्ड, ऑब्जर्वर के कार्ड एक जैसी चीज़ें हैं। स्टार्टिंग में आपके पार्टनर का फ़रवरी का मुझे दिख रहा है, 1 से 10 फ़रवरी के बीच में। देखिए, जो मैं टाइम बोलती हूँ ना, मैं समझाने के लिए बोलती हूँ। और ये पूरे फ़रवरी में ही रहेगी, ख़ास करके शुरुआती हिस्से में आप ना आपके पार्टनर मुझे बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रही हैं। हालाँकि पूरे महीने में मुझे आपके पार्टनर का दिख रहा है, बहुत सोच रहे हैं किसी चीज़ को लेकर। और एक अकेलापन आपके पार्टनर भी फ़ील कर रहे हैं, और कुछ सवाल हैं उनके दिमाग में, उनके जवाब ढूँढ रहे हैं। और वो भी कहीं न कहीं एक अकेलापन फ़ील कर रहे हैं, या तो फिर वो भी स्पेस चाह रहे हैं। उनको लग रहा है कि खुद से बात करेंगे, सेल्फ टॉक करेंगे, कुछ सवालों के जवाब मिलेंगे। लॉन्ग टर्म के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, और इस रिलेशनशिप को लेकर, आपको लेकर काफ़ी सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। हो सकता है कोई डिसीज़न, कोई चॉइस लेनी है, आपके पार्टनर को लग रहा है कि वो जब तक चीज़ों को समझ नहीं लेंगे, तब तक वो आगे नहीं बढ़ेंगे। तो हर चीज़ के ना प्रोस एंड कॉन्स को देख रही है, और बहुत ज़्यादा अलर्ट एंड कॉशियस हो रहे हैं किसी चीज़ को लेकर, ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, हर चीज़ को वॉच कर रहे हैं। इस रिलेशनशिप में क्या हो रहा है, या आपके साथ क्या हो रहा है, उस चीज़ को लेकर। और थ्री ऑफ वांड्स का कार्ड भी लॉन्ग बोल रहा है कि आपके पार्टनर कहीं न कहीं लॉन्ग टर्म के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, फ्यूचर की ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं कि फ्यूचर में क्या होगा, लॉन्ग टर्म क्या है इस रिलेशनशिप का। और किसी चीज़ का इंतज़ार भी कर रहे हैं आपके पार्टनर। अब वो इंतज़ार सभी के पार्टनर का अलग-अलग रहेगा। हो सकता है आपके कोई कॉल मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं, या फिर आपने उनको मिलना है उसका इंतज़ार कर रहे हैं, एक तो ये चीज़ होगी। दूसरा है, आपके पार्टनर ने आपको कोई कॉल या मैसेज करना है, वो उस चीज़ का वेट कर रहे हैं, यानी कि सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब सही समय आएगा तब बात करेंगे, या उन्होंने आपको मिलना है, तो वो सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब राइट टाइम आएगा तब वो आपको मिलेंगे। तो वो चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही है, किसी चीज़ का वेट करते हुए दिख रहे हैं, और अकेलापन पूरे महीने में ही फ़ील कर रहे हैं। और ईगो थोड़ा-सा आपके पार्टनर की तरफ से मुझे रहता हुआ दिख रहा है। प्राइड एंड ईगो का कार्ड बोलता है कि थोड़ा-से ईगो इश्यूज़ भी दिख रहे हैं। जैसे होता है ना कि मैं क्यों कॉल करूँ, मैं क्यों मैसेज करूँ, या मैं आगे क्यों बढ़ूँ? ये चीज़ें भी हो सकती हैं, या वैसे ही उनकी नेचर फ़रवरी के महीने में ऐसी हो रही है मेष राशि। थोड़ा-सा ईगो दिख रहे हैं उनकी तरफ से। और ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। ईगो इश्यूज़ आपके पार्टनर की रहती हुई दिख रही है। प्राइड एंड ईगो का मतलब होता है कि थोड़ा-सा घमंड है उनको किसी चीज़ का, या फिर वैसे ही एक एटीट्यूड थोड़ा-सा उनकी तरफ से मुझे रहता हुआ दिख रहा है कि मैं क्यों पहल करूँ, ये चीज़ें भी हैं। थोड़े से कंट्रोलिंग, थोड़े से डोमिनेटिंग भी हो सकता है रहे। और मटीरियल वर्ल्ड और फोर ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड, फोर ऑफ सोर्ड्स के कार्ड बोलते हैं। एक तो मुझे लग रहा है आपके पार्टनर की, देखिए सबके बात लई सबके लिए नहीं है, सबके पार्टनर के लिए नहीं है। 21 से 28 फ़रवरी या 29 फ़रवरी के बीच में, या तो आपके पार्टनर की खुद खुद की हेल्थ ठीक नहीं है, या उनके घर परिवार में किसी की हेल्थ ठीक नहीं है, इसलिए वो थोड़ा-सा स्लो हो रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं। उनका ध्यान उन चीज़ों के ऊपर है, उनको लग रहा है थोड़ा रेस्ट करना चाहिए, या फिर इस रिलेशनशिप को लेकर उतना एक्साइटमेंट नहीं फ़ील कर रहे हैं, उतना जोशीला नहीं फ़ील कर रहे हैं। मुझे नहीं दिख रहा आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा एक्शंस लेना चाहते हैं। वो भी कहीं न कहीं चीज़ों को सोच समझ कर, अंडरस्टैंड करके ही कुछ चीज़ों को करना चाहते हैं। और मटेरियल वर्ल्ड का कार्ड बोलता है कि आपके पार्टनर कहीं न कहीं मनी, पैसा, फाइनेंसेस के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। हो सकता है अपने करियर के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपनी जॉब या बिज़नेस के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, या पैसा उनके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस कार्ड में मनी बनी हुई है, पैसा बना हुआ, तो उनके लिए पैसा, फाइनेंसेस इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, या तो वो अपने करियर के ऊपर, अपने मनी के ऊपर, अपने पैसे के ऊपर, अपनी जॉब, बिज़नेस के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, या फिर हो सकता है इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि करियर को लेकर, मनी, पैसे को लेकर कुछ इश्यूज़ इस रिलेशनशिप में आप दोनों के कारण रह रहे हैं। या तो ये उनका खुद का करियर है, या फिर ये आपका करियर होगा। उसके कारण उनको लग रहा है कि चीज़ें उस तरीके से आगे नहीं बढ़ रही हैं। अब हम देखते हैं मेष राशि की आउटकम क्या रहेगा। फ़रवरी का महीना कैसा जाएगा? अब ये जो कार्ड्स निकालने लगी हूँ, इसमें आपकी खुद की भी एनर्जीज़ हैं, आपके पार्टनर की भी एनर्जीज़ हैं। ये इकट्ठी होंगी, सिंगल-सिंगल मैंने आपको अभी एक्सप्लेन की। ये एनर्जीज़ नहीं है, ये होगा आउटकम कि फ़रवरी का महीना कैसा जाएगा, अच्छा जाएगा या कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगे, तो वो देखते हैं। एरीज़, मेष राशि और उनके पार्टनर के बीच में फ़रवरी 2025 कैसा जाएगा? मून, 5 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वांड्स। एरीज़, मेष राशि और उनके पार्टनर के बीच में फ़रवरी का महीना कैसा जाएगा? एरीज़, मेष राशि और उनके पार्टनर के बीच में फ़रवरी 2025 कैसा जाएगा? बिग ड्रीम्स, फॉल, एक्शन। मेष राशि,
जो आपका आउटकम निकल के आया है, जो फ़रवरी का महीना है, यहाँ पे फ़रवरी की शुरुआत से लेकर मिड तक थोड़ी-सी चीज़ें स्लो दिख रही हैं, नेगेटिव एनर्जीज़ दिख रही हैं। लेकिन जो फ़रवरी का बिल्कुल एंड का हिस्सा होगा ना 10-12 दिन, उसमें आप दोनों में से कोई एक इंसान मुझे एक्शन इनिशिएटिव्स लेता हुआ दिख रहा है, आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, ज़बरदस्त एक कॉन्फिडेंस इस रिलेशनशिप में आता हुआ दिख रहा है। पहले शुरुआत के 15-20 दिन थोड़े-से ग्रेट नहीं जाते हुए दिख रहे मेष राशि आप लोगों के। यहाँ पे नेगेटिव एनर्जीज़ मुझे ज़्यादा दिख रही हैं। देखिए मून और बिग ड्रीम्स के कार्ड बोलते हैं कि या तो मेष राशि, अब देखिए मैं एक चीज़ बता दूँ, ये जो कार्ड्स निकले ना इसमें आपकी भी एनर्जीज़ है, पार्टनर की भी, तो ये किसी की भी एक इंसान की थोड़ी ज़्यादा रहेंगी, एक इंसान की थोड़ी-सी कम रहेंगी। बिग ड्रीम्स का होता है कि या तो आपका कोई सपना है या आपके पार्टनर का। हो सकता है आपका सपना ज़्यादा बड़ा है या आपके पार्टनर का ज़्यादा बड़ा है इस रिलेशनशिप को लेकर। कोई सपना है जो आप पूरा करना चाहते हैं, मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। अब सभी लोगों के लिए ना सपना अलग-अलग रहेगा। हो सकता है शादी करवाना चाहते हैं, हो सकता है बात नहीं हो रही थी तो रिकन्सिलिएशन पैचअप चाहते हैं। इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप आपकी लाइफ में हमेशा के लिए रहे। लेकिन उसी को लेकर कुछ आप लोगों में इश्यूज़ हो रहे हैं, जो सपना आप अचीव करना चाहते हैं ना मेष राशि आप और आपके पार्टनर, चीज़ें उस तरीके से आगे नहीं बढ़ रही हैं, चीज़ें थोड़ी-सी स्टक रहती हुई दिख रही हैं। मैं स्टक भी नहीं बोलूँगी, नेगेटिव रहती हुई दिख रही हैं बल्कि, कि जो सपना आपको पूरा करना है ना, आप लोगों को लग रहा है शायद ये चीज़ें पूरी नहीं हो सकती हैं, ये चीज़ें हकीकत में मैनिफेस्ट ही नहीं हो सकती हैं। उसी को लेकर एक नेगेटिव सोच रहती हुई दिख रही है। हो सकता है आप ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं या आपके पार्टनर ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं। मन में किसी चीज़ का डर है, फ़ियर है, इनसिक्योरिटी है, ऐसी-ऐसी चीज़ें रह रही हैं। और हो सकता है आप दोनों में से कोई एक इंसान, या तो आप या फिर आपके पार्टनर, लोगों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, दुनिया के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। लोग यहाँ पे कोई भी हो सकते हैं, घर वाले भी हो सकते हैं, सोसाइटी भी हो सकती है कि भी लोग क्या सोचेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, फैमिली क्या कहेगी, ये चीज़ें भी हैं। ज़्यादा मुझे लग रहा है कि कन्फ्यूज़न है, एक लो एनर्जीज़ में आप लोग फ़ील कर रहे हो। मेष राशि देखिए थोड़ा-सा लो एनर्जीज़ में ही रहते हुए दिख रहे हो, यानी कि बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि कैसे आगे बढ़ें, और मूड स्विंग्स होते हुए दिख रही है। जैसे होता है ना कि लो एनर्जीज़ में है, अंदर से उतना खुश नहीं फ़ील कर रहे हो और नेगेटिव सोच हो रही है रिलेशनशिप को लेकर, और आगे भी यही चीज़ें दिख रही हैं। 5 ऑफ कप्स का कार्ड भी यही बोलता है कि आप दोनों या कोई एक इंसान मुझे नेगेटिव इस रिलेशनशिप को लेकर होता हुआ दिख रहा है। ऐसे लग रहा है कि जैसे अब ना आगे कोई फ्यूचर नहीं है, कुछ हो नहीं सकता। हो सकता है मेष राशि आपसे कोई गलती हुई या आपके पार्टनर से कोई गलती हुई। ये है फ़रवरी का मिड का हिस्सा 11 से 20 फ़रवरी के बीच में, कि होगा क्या? क्या हो क्या रहा है इस रिलेशनशिप में? एक सोच है जो नेगेटिव रहती हुई दिख रही है, या तो आपसे कोई गलती हुई है या आपके पार्टनर से कोई गलती हुई है। आप लोगों का ध्यान उन्हीं गलतियों के ऊपर ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है, कि ऐसे क्यों हुआ, ऐसे नहीं होना चाहिए था, उसने ये कहा, मैंने ये कहा, तो वो ऐसा-सा एटीट्यूड रहता हुआ दिख रहा है। या फिर पहले का कोई रिलेशनशिप मेष राशि आपका होगा या आपके पार्टनर का रहा, उसके कारण कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं। ये सबके लिए ये चीज़ें नहीं है, मैं कार्ड का मतलब बता रही हूँ, सबकी सिचुएशंस अलग-अलग रहेंगी, लेकिन इस रिलेशनशिप को लेकर पॉज़िटिव सोच नहीं है। बल्कि जो चीज़ इस रिलेशनशिप में अच्छी अच्छी नहीं चल रही है ना, आप लोगों का ज़्यादा ध्यान उसके ऊपर है। और ये कार्ड ये भी बोलता है कि एक नई शुरुआत आप लोग करना चाहते हो इस रिलेशनशिप में, लेकिन उस तरीके से एक फ्रेश बिगिनिंग, एक नई शुरुआत फ़रवरी के मिड में आप लोग नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप लोग सोच ही नेगेटिव रहे हो। और ये कार्ड ये बोलता है कि इस रिलेशनशिप में हर चीज़, सारी चीज़ें खराब नहीं हुई हैं। थोड़ा-सा आप पीछे मुड़कर देखें, थोड़ा-सा अगर आप मेहनत करें, चीज़ों को ठीक करने के ऊपर फ़ोकस करें, तो चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। लेकिन आप लोग नहीं कर रहे, आप लोगों को लग रहा है कि कुछ हो ही नहीं सकता। तो फ्रेश बिगिनिंग करना चाहते हो, लेकिन सोच ही नेगेटिव चल रही है। जब इंसान सोच ही नेगेटिव ले लेता है कि कुछ होने वाला नहीं है, तो फिर इंसान अच्छी चीज़ों के ऊपर भी ध्यान नहीं देता। तो ये कार्ड आपको बोल रहा है कि इस रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, आप लोग मेहनत करके उसको बेटर कर सकते हैं, अगर आप करना चाहें तो। जब तक आप अपनी नेगेटिविटी से बाहर नहीं निकलेंगे, तो चीज़ें तब तक आगे नहीं बढ़ेंगी। लेकिन जैसे ही फ़रवरी का एंड आएगा, 21 से 28 या 29 फ़रवरी का टाइम, या 2-4 दिन आगे-पीछे भी हो सकता है। यहाँ पे आप दोनों में से एक इंसान मुझे इनिशिएटिव्स लेता हुआ दिख रहा है, आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। या तो मेष राशि आप ले रहे हो इनिशिएटिव एक्शंस, या फिर आपके पार्टनर ले रहे हैं। ज़्यादा तो मुझे आपका दिख रहा है मेष राशि, आपके पार्टनर का उतना नहीं दिख रहा। या हालाँकि ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं मैंने बोला तो वो नहीं है, क्योंकि आउटकम दोनों का इकट्ठा होता है। लेकिन मेरे को आपकी एनर्जीज़ दिख रही है कि आप खुद मेष राशि इनिशिएटिव्स ले रहे हो, एक्शंस ले रहे हो। बहुत ज़बरदस्त आपको एक कॉन्फिडेंस आ रहा है, जो नेगेटिव एनर्जीज़ चल रही थी ना मिड तक, उसमें से बाहर निकल रहे हो। अब आपको लग रहा है कि भई ऐसे तो काम नहीं चलेगा, आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा। अब जो भी रिक्वायर्ड है ना एक्शन इस रिलेशनशिप के लिए, जी हो सकता है कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, मिल रहे हैं, और एक पैशनेट एनर्जीज़ भी रहती हुई दिख रही हैं, एक कॉन्फिडेंस आता हुआ दिख रहा है, और एंथुसियाज़्म, एक्साइटमेंट भी रहता हुआ दिख रहा है कि इस रिलेशनशिप
के लिए आगे बढ़ते हुए दिख रही है। जो भी आप अचीव करना चाहते हैं उसके लिए एक्शंस ले रहे हैं, क्योंकि दोनों ही कार्ड एक्शन के हैं। तो आप दोनों में से एक इंसान मुझे एक्शंस लेता हुआ दिख रहा है। और अब ये मुझे नहीं पता कि एक्शंस लेने के बाद चीज़ें सॉल्व हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, क्योंकि ये फ़रवरी के बिल्कुल एंड की रीडिंग बनाई है मैंने। हो सकता है इसका आंसर मार्च में आए कि होगा क्या आगे। तो ये यहाँ पे ये ज़रूर दिख रहा है कि एक्शंस ले रहे हैं। किस तरीके से चीज़ें रहेंगी वो आप दोनों की बातचीत के ऊपर डिपेंड करता है, मिलने के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से चीज़ें रहेंगी। लेकिन येस, एक ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस रहेगा, पॉज़िटिविटी भी रहेगी, जो भी चाहते हो उसके लिए आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, डर नहीं रहे हो, घबरा नहीं रहे हो। ये चीज़ें आप लोगों के बीच में रहेंगी मेष राशि। अब देख लेते हैं मेष राशि मैसेजेस क्या हैं आपके पार्टनर के, सीक्रेट मैसेजेस कि वो जो आपको बोल नहीं रहे हैं लेकिन उनके दिल में है। एरीज़ मेष राशि के पार्टनर के मैसेजेस क्या रहेंगे? एरीज मेष राशि के पार्टनर के मैसेजेस फरवरी के महीने में। एरीज के पार्टनर के मैसेजेस क्या हैं फरवरी 2025 में? व्हाट डू यू सी इन मी? आपके पार्टनर आपको बोल रहे हैं कि मेष राशि आपने उनमें क्या देख लिया ऐसा। तो ये आपके पार्टनर का एक क्वेश्चन है, मैसेज तो है लेकिन क्वेश्चन के तौर पे वो आपको पूछ रहे हैं कि आपने उनमें क्या देखा? कई बार होता है इंसान अच्छी चीज़ें देखता है, रिलेशनशिप स्टार्ट कर लेता है, तो कोई भी मतलब उनके माइंड में एक सवाल है कि भी उन्होंने मतलब आपने उनके अंदर क्या देखा? अच्छी चीज़ें देखी या बुरी चीज़ें देखी? तो ये एक सवाल मतलब वो आपको पूछ रहे हैं कि आपको उनमें क्या अच्छा लगता है या आपने उनमें क्या देखा जिसमें आप इस रिलेशनशिप में आए, ये है। दूसरा है आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। आपके पार्टनर ये बोल रहे हैं कि वो चाह के भी आपको नहीं भूल आ पा रहे हैं, उनके दिमाग से आप नहीं निकल पा रहे हैं। हो सकता है वो कोशिश कर रहे हैं आपसे कम बात करने की, ज़्यादा आपके बारे में ना सोचें, लेकिन वो स्टॉप नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं कि अपने आप को नहीं रोक पा रहे हैं कि वो आपके बारे में ना सोचें, यानी कि वो ना चाह के भी आपके बारे में सोचते रहते हैं, आपको याद करते रहते हैं। आई विश टू बी लाइक यू। आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि काश वो आपकी तरह बन सकते। तीसरा मैसेज ये है, यानी कि जिस तरीके के आप हो उस तरीके के काश वो बन सकते। ये वो एक उनकी इच्छा है। अब वो देखिए, या तो वो पॉजिटिव सेंस में बोल रहे हैं आपके पार्टनर कि भी आप वाकई ही बहुत अच्छे इंसान हैं, तो काश उनकी नेचर भी आपकी तरह होती, वो भी आपकी तरह बन सकते। या फिर हो सकता है आपको ताना मार रहे हैं, टॉन्ट मार रहे हैं, हो सकता है आपने कुछ बोला या कुछ और चीज़ें आपने की हैं, उस तरीके से बोल रहे हैं कि काश उनको भी आपकी तरह बन जाना चाहिए था या बन जाना चाहिए। तो ये एक मैसेज देना चाहते हैं, आई विश टू बी लाइक यू, कि काश वो भी आपकी तरह बन सकते, ये चीज़ें बोल रहे हैं। तो ये 3 मैसेजेस हैं, तीनों में से देख लेना, या तो तीनों मैच हो जाएँगे या 2 हो जाएँगे या 1 हो जाएगा, जो आपके साथ मैच हो रहा है वो ले लें। मेष राशि ये है रीडिंग फरवरी के महीने की, और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।